मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉइन स्विच कुबेर या फिर कॉइन स्विच मोबाइल एप्लीकेशन यूज मत कीजिए किसी भी कॉइन को बाय करने के लिए और सेल करने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको आप खुद समझिएगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा, उसके बाद में अपना डिसीजन लीजिएगा। सो क्या आपका इस समय जो वाजिब है वो बनता है कि आप कॉइन स्विच एप्लीकेशन है या फिर कॉइन स्विच कुबेर, आप कुछ भी बोल लीजिए, उसको आपको यूज करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। सो डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में कॉइन स्विच कुबेर जो एप्लीकेशन है या फिर कॉइन स्विच, उसको आपको यूज क्यों नहीं करना चाहिए और फिर आपको क्या यूज करना चाहिए अगर आप कॉइन स्विच के यूजर हैं तो। सबसे पहले कॉइन स्विच में जो आपको ट्रेडिंग फीस फिलहाल देखने के लिए मिल रही है वो बहुत हाई मिल रही है। मोर देन 0.5% जो आपको ट्रेडिंग फीस है वो देखने के लिए मिल जा रही है। सो ट्रेडिंग फीस पहले से काफी ज्यादा है। पहले आई थिंक 0.2 थी, उसके बाद में 2.5, अभी 0.5 यहाँ पे कर दी गई है, जो कि रीजन मैंने काफी समय पहले भी बोला था कि जैसे ही टीडीएस आएगा एक्सचेंजों की जो अर्निंग है वो बहुत कम हो जाएगी। एंड आप सभी को पता होगा कि जो एक्सचेंजेस हैं उनका अर्निंग मॉडल सिर्फ ट्रेडिंग फीस है एंड जो कॉइन स्विच एप्लीकेशन है वो सिर्फ आपको स्पॉट में ट्रेडिंग प्रोवाइड करवाता है, मार्जिन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग प्रोवाइड नहीं करवाता है, जो कि मार्जिन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग से अदर एक्सचेंज अच्छा जो रेवेन्यू है वो कमा सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज के पास अदर ऑप्शन भी हैं दो जिनसे वो ट्रेडिंग फीस के माध्यम से पैसे अर्न कर सकते हैं। बट कॉइन स्विच के पास ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है वो बचता है जो कि स्पॉट। सो स्पॉट में जब लोग कम ट्रेड करेंगे सो कम पैसा आएगा, सो एक्सचेंज को चलाने में काफी डिफिकल्टी होगी। सो ट्रेडिंग फीस इंक्रीज करने से उनके पास जो रेवेन्यू है वो ज्यादा आएगा, सो आराम से एक्सचेंज को मैनेज कर सकते हैं। बट सोचने की बात ये भी है, क्या उतने ही लोग फिर ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे। सो पहला पॉइंट है, ट्रेडिंग फीस बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। अगर आप कॉइन स्विच एप्लीकेशन को यूज करेंगे सो आपको हाई ट्रेडिंग फीस देनी होगी, जो कि फिलहाल 0.5 के समथिंग आपको पे करनी है। सेकंड है लिक्विडिटी प्रॉब्लम। लिक्विडिटी क्या होती है मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट अगेन इस वीडियो में भी हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी का। सो लिक्विडिटी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉइन स्विच के द्वारा जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कॉइन स्विच प्रो, उसकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर रखी है एंड जो कॉइन स्विच प्रो है उसकी खुद की जो ऑर्डर बुक है कॉइन स्विच, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है सेलेक्ट एक्सचेंज में। एंड यहाँ पे नीचे आप सभी को जो ऑर्डर बुक है सिंपली वो दिखाई देगी। सो एक बार मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी जो ऑर्डर बुक है सिंपली वो दिखाई दे। सो यहाँ पे ऑर्डर बुक क्या होती है उसको समझ लेते हैं। ऑर्डर बुक को अगर आप सिंपल शब्दों में समझेंगे सो ऑर्डर बुक में आपको सेलर्स एंड बायर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑर्डर बुक से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस प्राइस पे कितने लोग खरीदना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल 17,24,000 पे 0.05677 के समथिंग कोई भी यूजर है वो खरीदना चाहता है बिटकॉइन। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि एक यूजर है, दो यूजर है, तीन यूजर है, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं या मिनिमम एक तो कोई ना कोई होगा ही। सेम यहाँ पे सेलर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वॉल्यूम मतलब मात्रा, क्वांटिटी, कितना क्या खरीदना चाहते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे सो बाय प्राइस में और सेल प्राइस में काफी ज्यादा जो डिफरेंट है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो इसी को बोला जाता है लिक्विडिटी प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा जो डिफरेंट है वो देखने के लिए मिल रहा है एंड यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सो 00 तक यहाँ पे नंबर जा रहे हैं, इवन 000 तक नंबर जा रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे 000 में काफी सारे जो नंबर्स है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब बहुत ही कम जो वॉल्यूम है उसमें यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। अब लिक्विडिटी प्रॉब्लम के कारण हो गया क्या, फॉर एग्जाम्पल आप 0.5 बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, यानी कि हाफ बिटकॉइन आप खरीदना चाहते हैं। सो आप अगर हाफ बिटकॉइन खरीदेंगे और मान लीजिए ऑर्डर बुक में तो इतना बिटकॉइन अवेलेबल ही नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है। सो ऐसा नहीं है, ऑर्डर हमको कुछ ही दिखाई देते हैं। ऑर्डर बहुत सारे जो ऑर्डर्स है वो लगे रहते हैं मल्टीपल प्राइस पे, बट कुछ हमको जो ऑर्डर्स दिखते हैं 10-15 ऑर्डर्स हमको दिखते हैं। हर एक एक्सचेंज में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे कि आप कितने ऑर्डर्स देखना चाहते हैं, 5, 10, 15, 20 ऐसे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, या कितने वॉल्यूम के आप ऑर्डर देखना चाहते हैं। आई होप कि यहाँ पे वो ऑप्शन जल्दी ऐड हो जाए। सो यहाँ पे मान लीजिए आप हाफ बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, सो आपका इससे भी बाय हो जाएगा, इससे भी बाय, इससे भी बाय। सो आपका तो प्राइस एक एवरेज आउट हो जाएगा। सो आपका तो जो हाफ बिटकॉइन है वो अप्रोक्स बहुत ज्यादा जो प्राइस है उस पे पड़ जाएगा अगर आप मार्केट प्राइस पे खरीदेंगे तो। और लिमिट प्राइस में खरीदेंगे तो सारा दिन हो जाएगा। हो सकता है कि वो आपका हाफ बिटकॉइन की जो क्वांटिटी है वो भी बाय ना हो अगर लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है, इतने बायर और सेलर अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसी लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सेलेक्ट एक्सचेंज का। अगर आप CoinD6 प्रो जो यूज करोगे, इनका जो नया प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप CoinD6 की ऑर्डर बुक को यूज करते हैं एंड थोड़ा सा अगर मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपको बायर्स के जो ऑर्डर्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगे,
साइड, इस साइड आपको सेलर्स के देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आपको अच्छी खासी जो लिक्विडिटी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। एंड सेम टू सेम यहाँ पे जो वजीरेक्स है उसमें भी आपको जो अच्छी खासी लिक्विडिटी है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, बाय साइड एंड सेल साइड। उसके बाद में जब भी आप लिमिट ऑर्डर में किसी भी कॉइन को सेल करेंगे ना कॉइन स्विच के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, सो आपको ये जो ऑर्डर बुक दिख रही है ना नीचे यहाँ पे, ये जो ऑर्डर बुक दिख रही है ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको प्राइस देखने के लिए मिलेगा कि आप किस प्राइस पे बेच सकते हैं। लिमिट प्राइस में अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप अपना प्राइस भी डाल सकते हैं कि भाई देखो मैं इस प्राइस पे बेचना चाहता हूँ, लेकिन आप ये नहीं देख सकते जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी कोई भी यूजर है वो बेच रहा है, इस पे कोई भी यूजर इतना बेच रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे बायर्स दिख जाएंगे कि इस प्राइस पे इतना, इस प्राइस पे इतना। इसके अलावा जो लिमिट ऑर्डर है उसमें कई बार जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होते हैं क्योंकि लिक्विडिटी कारण होता है उसके कारण, क्योंकि अदर एक्सचेंज पे तो प्राइस पंप हो जाता है लेकिन जो कॉइन स्विच की ऑर्डर बुक है उसमें वो प्राइस वहां तक पहुंचता ही नहीं है, तो आपका ऑर्डर वहीं का वहीं लटका रह जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है मुझे लगता है जिनके कारण फिलहाल तो आपको कॉइन स्विच का मोबाइल एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर आप यूज करते हैं कॉइन स्विच प्रो, जो कि कॉइन स्विच के द्वारा ही नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि फिलहाल आप वेबसाइट के माध्यम से यूज कर सकते हैं। फिलहाल मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, बट जैसा कि मैंने इनकी टीम से चैट किया मुझे जहां तक बताया गया है अगले साल के फर्स्ट मंथ में यानी कि जनवरी 2023 तक इनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है कॉइन स्विच प्रो वो आ जाएगा एंड्रॉइड के लिए एंड iOS के लिए। फिलहाल आप वेबसाइट के माध्यम से एंजॉय कर सकते हैं कॉइन स्विच प्रो का बीटा वर्जन। सो इस वेबसाइट पे आपको वो सारी फैसिलिटी मिलती है जो कि आपको अदर एक्सचेंज की वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि CoinDCX, BitBNS, मैं यहाँ पे ये तो नहीं बोलूंगा बाइनेंस एक्सचेंज क्योंकि वो बहुत ही आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट लेवल हो जाता है, बट हाँ इंडियन जो एक्सचेंज है टॉप अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे BitBNS एंड CoinDCX, तो उससे कुछ जो कम चीजें हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। उतना तो नहीं मिलेंगी बट कम मिल जाएंगी। अगर आप डिटेल में एक एक फीचर के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, ऑलमोस्ट 17 मिनट का है। अगर आप बाय सेल सीखना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 15 मिनट का वीडियो मैंने A to Z एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी मैं इस वीडियो में आपकी जो काम की चीजें हैं, काम के ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो कॉइन स्विच प्रो में सबसे कम आपका जो फीस है वो देखने के लिए मिल जाती है, ट्रेडिंग फीस। अगर आप कॉइन स्विच की वेबसाइट को यूज करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं और आप कॉइन स्विच की जो ऑर्डर बुक है उसको यूज करते हैं, सो आपकी जो फीस लगेगी वो 0.1 लगेगी अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम 0 रुपए से 2.5 लाख के बीच में रहता है तो। और अगर आप वजीरेक्स की ऑर्डर बुक को यूज करोगे सो 0.2 एंड CoinDCX की ऑर्डर बुक को यूज करोगे सो 0.4। आपकी एप्लीकेशन पे लग रही है 0.5, बहुत ज्यादा है, इधर 0.1 ही लग रही है। सो इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर आप वेबसाइट को यूज करते हैं सो आपको फीस में काफी ज्यादा जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। सो सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है फर्स्ट लो फीस, उसके बाद में नो लिक्विडिटी इशू, यानी कि कोई समस्या नहीं है, आपको लिक्विडिटी यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाएगी। यानी कि अगर आपका ऑर्डर बड़ा है तो आप आसानी से यहाँ पे जो अपना ऑर्डर है उसको एक अच्छे प्राइस पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ज्यादा डिफरेंट दिख रहा है ऑर्डर बुक में जब आप किसी को इनको बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं जो अदर एक्सचेंज है उसकी ऑर्डर बुक से, वजीरेक्स एंड CoinDCX की जो ऑर्डर बुक है उससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस किस एक्सचेंज पे कितना क्या डिफरेंट है। और आप जिस भी एक्सचेंज की ऑर्डर बुक से जो भी कॉइन खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जिस भी कॉइन को आप बाय और सेल कर रहे हैं उसके नीचे यहाँ पे लिखा होना चाहिए कॉइन स्विच X+2। अगर जिसके नीचे यहाँ पे +2 या +1 नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेलेक्ट एक्सचेंज है वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा सो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा CoinDCX एंड वजीरेक्स, यानी कि कॉइन स्विच को छोड़ के आप 2 अदर और एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डॉजकॉइन की बात करूं +1 लिखा हुआ है, यानी कि जो कॉइन स्विच है उसकी ऑर्डर बुक को छोड़ के सिर्फ मैं डॉजकॉइन किसी एक और एक्सचेंज से खरीद सकता हूँ, जो कि यहाँ पे CoinDCX है, वजीरेक्स फिलहाल नहीं है। आई थिंक वजीरेक्स भी काफी जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। सो CoinDCX से भी मैं आसानी से खरीद सकता हूँ। अगर मैं CoinDCX पे क्लिक करूंगा तो CoinDCX के यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है वो मुझे देखने के लिए मिल जाएगी। सो आप इस ऑर्डर बुक का भी एक अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं। सो दूसरा अच्छा बेनिफिट हो जाता है, लिक्विडिटी इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन है इजी टू यूज। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप सारे फीचर को समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो आप इसको इजी यूज कर सकते हैं और ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, सारी चीजें सिंपल है। इसके अलावा आपको नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कॉइन स्विच प्रो में आपका जो कॉइन स्विच में ही अकाउंट है वो ही आप लॉग इन कर सकते हैं कॉइन स्विच प्रो में। एंड आप जो कॉइन स्विच में बाय और सेल करोगे वो आपका कॉइन स्विच प्रो में भी दिखेगा और कॉइन स्विच की बाइंग सेलिंग आपको कॉइन स्विच के मोबाइल एप्लीकेशन में दिखेंगी। आप सभी सोच रहे होंगे अरे यार क्या बोल रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, पर ट्रस्ट मी कंफ्यूजन टाइप कुछ भी नहीं है। जब भी कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पहला जो
प्रोडक्ट होता है उसी से वो ज्यादातर जो प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो लिंक होती है। सो दोनों में जो आपकी होल्डिंग्स है वो रिफ्लेक्ट होती है। बाय द वे, अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है सो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बाजू में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूं आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।